अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, हर वाफियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज की जो वीडियो ना ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप बहुत ही छोटी सी बच्ची का फ़्रॉक डिज़ाइन हमारे साथ शेयर करें, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी या फिर 3 माह की बच्ची या 6 माह की बच्ची के लिए। तो मैं ये 3 माह की बच्ची के हिसाब से आज का फ़्रॉक डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, 3 माह से 6 माह तक की बच्ची का। तो इसके लिए मेरे पास बहुत ही शॉर्ट से पीसेस थे, तो मैंने सोचा इन्हीं पीसेस के साथ मैं छोटा सा फ़्रॉक डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। फ़्रॉक डिज़ाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और यूनिक सा है, आसानी से आप अपनी बच्ची के लिए बना सकते हैं। मेजरमेंट को आपने गौर से देखना है, ठीक है। और ये बिल्कुल ऐसे रफ सा मेरे पास पीस है, जैसे कि यहाँ पे सेंटर में देखिए वाइट कलर का ये इसमें आ रहा है, तो मैं यहीं से इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। बहुत ही छोटा सा फैब्रिक है, वैसे भी 3 मंथ या 6 मंथ की बेबी पे इतना फैब्रिक यूज़ नहीं होता है। तो बस ये 2 मेन पीसेस हैं, इन्हीं को मैं जो है ना वो मेन पीसेस को लेके ही आज का फ़्रॉक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। 2 हिस्सों में मैंने इसको कर लिया है और अब इसको मैंने जो है ना वो इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ इस पीस की कितनी है। सबसे पहले तो इस पीस की जो लंबाई है यहाँ पे तकरीबन 12.5 इंच तक आ रही है और चौड़ाई जो है वो 16 इंच तक आ रही है, ठीक है। अगर तो आप सिर्फ 3 माह की बच्ची के लिए बना रही हैं या फिर न्यू बॉर्न बेबी के लिए, तो फिर तो आप 12 से 13 इंच की लंबाई रखेंगी। लेकिन मैं यहाँ पे 3 माह से 6 माह की बच्ची के लिए बना रही हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे इसकी लंबाई जो है ना वो 3 इंच तक मज़ीद जो है ना बढ़ाऊँगी। तो एक ये वाला पीस है, पट्टी सी है मेरे पास, इसी को मैं यूज़ करने लगी हूँ। तो इस पट्टी की जो लंबाई है तकरीबन जो है ना वो 3.5 इंच से 1-2 पॉइंट ज़्यादा है। तो चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे जितनी चौड़ाई चाहिए होगी ना मैं उतनी यहाँ पे ले लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जितना हमारा शोल्डर है ना, पहले मैं उसकी मार्किंग कर लेती हूँ। शोल्डर जो है वो मैं 4 इंच पे लूँगी, ठीक है। अगर आपकी बच्ची वीक है तो फिर, या फिर आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए बना रही हैं, तो फिर आप 3.25 इंच भी शोल्डर ले सकती हैं। शोल्डर की लाइन को मैंने सीधा किया है और अब नीचे से मैं इसको सीधा सीधा कट नहीं करूँगी, बल्कि 1 इंच बाहर की तरफ बढ़ा के मैंने इस तरीके से मार्क लगाऊंगी और हल्का सा इसको ना शोल्डर की शेप यहीं से दे दूँगी, ठीक है। अगर मैं ये वाली शेप नीचे वाले फैब्रिक पे दूँ ना, तो फिर इसका जो शोल्डर है ना बच्ची का बहुत ज़्यादा, सॉरी जो कंधा है ना, आर्म होल है, वो काफ़ी ज़्यादा लटका हुआ होगा। तो इसलिए मैं इसी के अंदर से ही इसका आर्म होल जो है ना वो बना लेती हूँ। अच्छा, इसके बाद अब इसको मैंने यहाँ पे इस हिसाब से सेट करके रखना है कि जितना मेरी चेस्ट का जो साइज़ है ना वो होगा, ठीक है। तो चेस्ट यहाँ पे मैं तकरीबन जो है ना वो 6 इंचेस तक ले रही हूँ, ठीक है। 6 से 6.5 इंचेस तक, ठीक है। जो तैयार है वो तो मुझे 5 इंचेस तक चाहिए होगी, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैंने 6 इंच तक इसकी जो है ना वो चेस्ट की साइज़ लिया है। बाकी का जो हिस्सा है ना वो मैंने बाहर की तरफ यानी एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। तो वैसे 4 इंच अगर हमारा शोल्डर हो तो 4.5 इंच हमारा आर्म होता है। जब हम इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे ना, तो यहाँ नीचे तक हम इसके लेके आएंगे स्लीव्स अटैच करते वक्त हमने इसको नीचे तक कट कर लेना है। अभी फ़िलहाल मैं इसको कट आर्म वाली साइड से नहीं करूँगी और बाहर से भी मैंने इसको कोई कटिंग कोई शेप नहीं देनी, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखना है। फिटिंग मैंने इसकी नहीं करनी। यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच का जो है ना वो एक्स्ट्रा आ रहा है फोल्डिंग में, और ओपन करें तो 3 इंच का यहाँ पे हमारा जो है ना नीचे वाला घेर जो है ना वो एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले ये जो 1.5 इंच पे मैं एक कट लगा लेती हूँ, सिर्फ बैक पार्ट पे, ठीक है। फ्रंट पे नहीं, सिर्फ जो बैक पार्ट है ना उस पे मैं ये 1.5 इंच पे एक कट लगा लेती हूँ। उस कट का रीज़न ये है कि जो बैक पार्ट है ना उस पे मैंने ना 2 इंचज़ पे यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, यानी 2 इंच की लंबाई की। और इस लाइन के ऊपर जो है ना ये देखिए 2 इंच तक मैं यहाँ पे एक सिलाई लगा लेती हूँ, ठीक है। सिंपल यहाँ से मैंने 2 इंच पे एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद हम इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से, ये देखें मैं इसकी अब इसको बॉक्स प्लेटेड, इसकी ये देखें ऐसे बॉक्स प्लेटेड की इसकी शेप जो है वो बन जाएगी। अच्छा, जो ब्रांडेड फ्रॉक्स होती हैं ना उनके बैक साइड पे, या जो ब्रांडेड कुर्तीज़ होती हैं ना उन पे आपने अक्सर देखा होगा कि बैक पार्ट जो होता है ना उस पे इस तरह की बॉक्स प्लेट एक बनी होती है, चाहे वो चौड़ी हो चाहे वो बारीक चौड़ी जैसी भी हो, तो एक ही बना लेते हैं। अब इस ऊपर वाले हिस्से को इसको बिल्कुल सेंटर में रख के मैं ऐसे सिलाई कर लूँगी, ठीक है। तो ये देखिए बैक पार्ट को तो तकरीबन मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया, इस पर कोई डिज़ाइन वगैरह इतनी खास नहीं थी, तो जस्ट इतना ही काम था, इसको मैंने कर लिया है। अब ये जो मेरे पास दूसरा फैब्रिक है ना प्लेन वाला, इसको मैंने सबसे पहले तो यहाँ से मैंने स्लीव्स निकाल लेनी है। आप स्लीवलेस बनाना चाहें बना सकते हैं, लेकिन छोटी बच्चियों की कोशिश किया करें कि स्लीवलेस बनाने की बजाय ना आप छोटे छोटे से स्लीव्स बना ही लिया करें। एक तो होती वो बहुत ज़्यादा क्यूट्स हैं,
और स्लीव्स लेस बनाए तो उनको बहुत ज़्यादा जल्दी नज़र भी लग जाती है अक्सर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 6 इंच की लंबाई है और 5 इंचेस की चौड़ाई लेते हुए यहाँ पे मैं स्लीव्स कट कर लूँगी। ठीक है, फैब्रिक मेरे पास मौजूद है, तो इसके साथ मैंने यहाँ पे सिंपल स्लीव्स की कटिंग की है। स्लीव्स के ऊपर मैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँगी, आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। तो ऊपर की तरफ ही मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। अच्छा, इस पीस को स्लीव्स को साइड पे करने के बाद बाकी का जो पीस है ना, इसको मैंने इसकी जो ओरेब वाली साइड है ना, ये वाली, ठीक है, इस साइड से मैं इसको ऐसे पहले 2 फोल्ड करती हूँ, फिर एक दफ़ा फिर से फोल्ड करती हूँ, यानी इसकी चौड़ाई जितनी मैक्सिमम आ रही है ना, तकरीबन ये जो चौड़ाई है ये 2.5 से 3 इंच तक इसकी आ गई है। और ये 4 टाइम इसको मैंने फ़ोल्ड किया है, यानी कि ये मेरे पास 4 पट्टियाँ आ जाएंगी। ठीक है, इसको मैं 4 हिस्सों में कर लेती हूँ और 4 हिस्सों में इसको मैंने कट कर लेने के बाद इनको आगे से ये थोड़े बहुत इरेगुलर शेप में ना, इनको भी मैं यहाँ से सीधा कर लेती हूँ। ठीक है, ये सारी जो पट्टियाँ हैं चारों छोटे छोटे से पीसेज है, इन्हीं के अंदर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। और अब इन सारी चारों की चारों पट्टियों को ना मैं आपस में स्टिच कर लूँगी। ठीक है, ऐसे लंबाई वाली साइड पे मैं आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे इनको आपस में करूँगी। इसके आगे मैंने फिर अगली पट्टी को स्टिच करना है और फिर इसके आगे मैंने लास्ट वाली पट्टी को स्टिच करना है। सारी पट्टियों को आपस में स्टिच करके ऐसे इनको मैंने डबल में करके ना प्रेस कर लेना है, या फिर आप मशीन के साथ एक सिलाई लगा लें। ठीक है, तो सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली है। ठीक है, और सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसके ऊपर ना छोटी छोटी सी प्लेट्स बनानी है, बिल्कुल साथ साथ जोड़ जोड़ के ऐसे। तो इस तरीके से मैंने इस पूरी पट्टी की ना एक फ्रिल तैयार कर लेनी है, जितनी भी लंबाई की आती है ना वो मैं एक फ्रिल बना लूँगी। तो फ्रिल मैंने बना ली है और अब हम फ्रिल को यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट है ना, फ्रंट साइड, इसके ऊपर वाला जो पीस है इसके ऊपर यहाँ हम ऊपर की तरफ इसका रुख करके रखेंगे और दोनों साइडों से हम इसको बढ़ा के रखेंगे 2 इंच तक। ठीक है, 1 इंच से 1.5 इंच तक हम बढ़ा के रखेंगे। और अब जो बैक पार्ट है ना, फ्रंट पार्ट का नीचे वाला घेरा ना, ये जो कट लगा हुआ है ना, इस कट से हमने स्टार्ट करना है और 2-3 चुनट्स हम एक साइड पे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, 2-3 चुनट्स ही आएंगी, इतनी नहीं आएंगी। और फिर सेम ऐसे ही आगे वाले कट को भी यहाँ इसके साथ मिलाते हुए तो 2-3 चुनट्स इस साइड पे बनाएंगे और फिर ये वाली सिलाई जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम इसको सीधा करेंगे। तो लेस को, फ्रिल को हमने नीचे की तरफ किया है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और अब हम इसकी ना टॉप पे यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे ताकि अच्छे से बैठ जाए। और यहाँ से एक्स्ट्रा फ्रिल की मैं कटिंग कर लेती हूँ, ये फ्रिल भी हमने फेंकनी नहीं है। अब हम इसको फिर से फ़ोल्ड करके रखेंगे, जैसे मैं ये फ्रंट को फ़ोल्ड करके रख रही हूँ ऐसे ही बैक को भी इसके ऊपर फ़ोल्ड करके रखूँगी ताकि मैं यहाँ पे गले के लिए मेजरमेंट कर सकूँ। तो फ्रंट और बैक को यहाँ पे मैं दोनों को बराबर सेट करके गले के लिए सेट करके रखूँगी ताकि मैं यहाँ पे ना गले की कटिंग कर सकूँ। गला जो है वो 1.5 इंच की चौड़ाई और 1.5 इंच की लंबाई पे मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, सिर्फ 1.5 इंच की, इस तरीके से। और राउंड शेप में मैंने ड्रॉ करने के बाद इसकी कटिंग करनी है। अच्छा जी, बैक गले के हिसाब से कटिंग करने के बाद बैक साइड पे मैं एक कट लगाऊंगी। ये भी मैं तकरीबन 1.5 इंच का ही कट लगाऊंगी, बहुत बड़ा कट नहीं लगाना। फ्रंट साइड को मैंने सिर्फ हाफ से 1.25 इंच तक थोड़ा सा गहरा करना है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं करना, छोटी सी बची है। अब घेर वाली साइड से भी हम इसकी शेप बनाएंगे। हम इसको ना 2 इंच पे मार्क करके ना ऐसे गुलाई इसकी बनाएंगे, प्यारी सी, जैसे हमारी शर्ट्स की गुलाई होती है ना वैसे। तो शर्ट वाली जो गुलाई होती है वो वाली मैं यहाँ पे, ये देखिए, इस तरीके से इसकी शेप कट कर लूँगी। और साइड से भी हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक वगैरह है इसकी कटिंग कर लेते हैं। बाकी हमने कोई इसकी फ़िटिंग वगैरह नहीं करनी। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको ओपन करके इसकी कुछ लुक दिखाती हूँ। ये देखें, घेर आप चेक करें, इसकी शेप जो है वो शर्ट्स वाली मैंने कटिंग कर ली है फ्रंट और बैक को। अब हमने बाकी की इसकी जो स्टिचिंग है वो बिल्कुल सिंपल है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरीके से करना है। अच्छा, यहाँ पे ये जो फ्रिल बची है ना, इसको ऐसे आपस में ऐसे जोड़ते जोड़ते ना सिलाई उसके साथ सुई धागे के साथ, तो ये मैं गोल सा फ्लावर बना लूँगी। इसको मैं बाद में ना स्टिच करने के बाद अपनी शर्ट के फ्रॉक के ऊपर लगा लूँगी, एक बटन भी अटैच करूँगी। अब ये वाला जो पीस था इसमें से मैं एक रेप पट्टी कट कर लेती हूँ। ठीक है, और ये जो रेप पट्टी है ये मैं गले के ऊपर पाइपन बना के लगाऊंगी। और ये पाइपन बनाने के साथ साथ इसी में से मैं बैक गले के लिए जो है ना वो पट्टी कट कर लेती हूँ। जो मैंने बैक गले पे कट लगाया ना, उस कट के ऊपर लगाने के लिए यहाँ से एक पट्टी कट कर लेती हूँ।
तो छोटे छोटे से पीसेस थे, उन्हीं के अंदर मैंने यहाँ पे छोटी सी बच्ची का जो है ना प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन बना लेना है। आपके पास भी इस तरह के बहुत ही शॉर्ट से पीसेस भी हो ना, तो आप ज़रूर अपनी बच्ची का प्यारा सा इस तरीके से ड्रेस बना लिया करें। तो ये हम इस तरीके से करके ना, तो ये ऊपर वाली सारी सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। अब हम स्लीव्स की डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। स्लीव्स को ऐसे पहले मैं ऐसे फ़ोल्ड करके रखूँगी और शोल्डर वाली साइड से ना लंबाई के रुख पे मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क लगाऊँगी, ठीक है। और 3 इंच पे मार्क लगाने के बाद इसको मैंने ना ऐसे राउंड में घुमाना है इंची टेप को, ऐसे ही 3-3 इंच पे, और इसको एंड तक इसकी जो है ना वो शेप बना लेनी है ऐसे राउंड शेप में। और फिर सेम यही मार्किंग दूसरी साइड पे भी हमने करनी है, 3-3 इंच के फासले पे ऐसे इसको ना इंची टेप को मैंने घुमाते जाना है। इससे ये होगा ना कि ये बहुत अच्छे से बिल्कुल बराबर राउंड शेप बनेगी, ठीक है। हो सकता है आपको कैमरे में मेरा ये चौक जो है वो इसकी लाइनिंग नज़र ना आ रही हो, इंशाल्लाह मैं चौक को चेंज करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने इसी के साथ किया है। आप उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, साथ साथ मैं बता भी रही हूँ। अब ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ये छोटा सा लेस का पीस दिखाया था ना, ये इसको मैं उसके ऊपर रख के ना ऐसे तो इसकी फ्रिल बना लूँगी, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे लगा के सीधा कर लें, या चाहे इसके सेंटर में सिलाई लगा लें, जैसे भी आप लगाएं। तो ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इसकी फ्रिल बना ली है। तो और आगे से सिंपल मैं इसको बारीक सा ऐसे ना फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। तो स्लीव्स भी हमारी यहाँ पे प्यारी सी माशाल्लाह से तैयार हो गई हैं। अब स्लीव्स को मैं यहाँ पे अपनी फ़्रॉक के साथ अटैच करती हूँ और इसकी फ़िटिंग वगैरह करके ना, तो इसकी जो फ़ाइनल लुक है फ्लावर वगैरह लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारी फ़्रॉक की ये फ़ाइनल लुक है। गले पे भी छोटी सी मैंने पाइपिंग कर ली है, प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा हमारा गला बन के तैयार हुआ है। और ये हमारी जो छोटी सी पेटी और उसके साथ मैंने डबल वाली फ्रिल लगाई है। और फ्रिल जो बची है मैंने यहाँ पे देखिए गोल सा फ्लावर बनाया, और फ्लावर के अंदर जो मेरे साथ पास ना ये लेस के साथ मिलता जुलता एक बटन था, वो मैंने इसके ऊपर रख के लगा लिया है। और ये देखें ये माशाल्लाह से बिल्कुल सिंपल यूनिक सा और प्यारा सा फ़्रॉक डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है, जो कि मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। और इस तरह के प्यारे प्यारे से यूनिक से सिंपल से और आसान से डिज़ाइंस देखने हों तो मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको इस तरह के प्यारे प्यारे से फ़्रॉक के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। बचे हुए पीसेस के साथ मैंने अपने चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बेबी फ्रॉक डिज़ाइन विद लेफ़्ट ओवर पीसेस के नाम से, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।